minute I heard my first love story, I started looking for you, not knowing how blind that was. Lovers don't finally meet somewhere. They're in each other all along. We are the mirrors, as well as the face in it. We are the taste this minute of eternity. We are the pain, and what cures the pain. We are the sweet cold water in the jar that pours. Not Christians, Jews or Muslims, nor Hindus, Buddhists, Sufi or Zen. Do you think I know what I'm doing? For that one breath and half breath I belong to myself. As much as the pen knows what it's writing, or the ball can guess where it's going next. Welcome to the city of two continents. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दूसरा दिन है और मरियम मेरे साथ हैं और बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने क्यों कल बोला था। हाँ, असल में आज जो है वो सूरज ही नहीं निकला बिल्कुल। यहाँ का वेदर जो है ना वो बिल्कुल आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, मतलब कभी भी चेंज हो जाता है। मुस्तफा भाई, आपको याद है मैंने आपसे कहा था 6 दिन पहले यहाँ बर्फ थी, हाँ, और कल देखिए कितनी गर्मी है और आज देखिए कितनी ठंड है। आज फिर दोबारा ठंड हो गई और या वाकई जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रीज़ हो रहे हैं हाथ मेरे। अच्छा, पीछे आप जो है वो देख रहे हैं एक प्यारी सी मस्जिद है, ये सुल्तान अहमद मॉस्क है। हम यहाँ पे आए हैं आज और यहाँ से हमने जो है वो वीडियो स्टार्ट की है।
बेसिकली इसी को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। आपको मालूम है कि इसको ब्लू मॉस्क क्यों कहते हैं? नहीं, मुझे हमेशा लगता था ये दो अलग-अलग मॉस्क्स हैं। अच्छा नहीं, एक्चुअली ये ब्लू मॉस्क इसलिए है क्योंकि बाहर से तो देखें ब्लू नहीं है, लेकिन अंदर से जो इसकी टाइल्स हैं ना वो ब्लू कलर की हैं, तो इसीलिए जी इसीलिए इसको जो है वो ब्लू मॉस्क कहा जाता है। That's amazing, that's amazing. इसके अलावा मुझे यहाँ पे if you know something about the history of हाँ बिल्कुल, ये जो मॉस्क है सुल्तान अहमद वन ने बनाई थी। एक वॉर हुई थी, जंग हुई थी पर्शिया के साथ, और उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। इसके बाद फिर इसने डिसाइड किया था सुल्तान अहमद वन ने कि एक बड़ी सी मॉस्क बनाई जाएगी, और इसके बाद फिर उन्होंने जो बैतुल माल होता है, मतलब उस जंग के अंदर इनको बहुत सारा माल गनीमत नहीं मिला था, तो इन्होंने बैतुल माल से जो है वो फ़ंड्स लेके इस मॉस्क को जो है वो तामीर किया था। इसकी एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि इसके 6 मीनारे हैं, मतलब अब ये देखें आप, 4 तो आपको नज़र आ रहे हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि रिकन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं बेसिकली, और सामने बिल्कुल जो है वो आया सोफिया है, इसकी वीडियो हम जो है वो पहले कर चुके हैं। अच्छा, साथ ही सुल्तान अहमद वन का मज़ार भी है और मदरसा भी है जो कि इन्होंने बनाया था। नॉर्मली हमारा फोकस जो है वो सुल्तान अहमद मॉस्क की तरफ होता है, जी बिल्कुल, ये नहीं देखते हैं कि उसके साथ उनका अपना मज़ार और मदरसा भी एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, इसकी कैपेसिटी भी मैं आपको बताऊं, तकरीबन 10,000 नमाजी इसके अंदर जो है वो एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी हिस्ट्री की बात हो गई है। आई सी समबडी कमिंग। सो इकराम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। We can say this। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। इकराम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और ये इंटरनेशनल सेल्स हेड है फॉर्च्यून ग्रुप के अंदर, और काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रही हैं, तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ के अंदर। और अब जो है वो काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जो अभी तक इस्तांबुल के अंदर मैंने कवर नहीं की हैं, तो ये लेके जाएंगी। सो इकराम, वेयर यू आर टेकिंग अस टुडे? So I will not say the places, I will let you see in the video. So let's see, let's visit. So let's go. तो हम जो है वो आ गए हैं ग्रैंड बाज़ार। मैं अभी तक जो है वो 2 मरतबा यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन ग्रैंड बाज़ार अभी तक नहीं आया था, तो इकराम हमें आज लेके आई है ग्रैंड बाज़ार। इकराम, टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस बाज़ार। So this bazaar, they have like different shops about, especially here it is gold area. So they have shops about gold, and plus some fake, if some people they want to buy fake brand, they can find them here, and some spices. Plus they have here, if they like the restaurant Nusrat, the famous one, they have one restaurant here. Nusrat is also in the Yes, bazaar? it is. We can see it when we are walking. Okay. So how many shops are there in this bazaar? There are 4,000 shops here. 4,000 shops? Yes, they are. It's In Ikram, I've been studying about it. Yes. 4,000 shops, and there are around 400,000 people who come here every day when Wow, they this have is- COVID. So this has, it's over 30,000 meter square area. Yes. Here. Plus they have like 60 street here. to That's reach true. And even it is Corona and all this situation, you can see it is crowded still. People they are visiting, they are enjoying, they are doing shopping. Plus they are even they can take some picture here. So this is amazing. So are the things in this bazaar are cheaper or not? This no, you need to you need to, we can say, negotiate with them about the price. But behind this bazaar, there are some shops that are more cheaper than here. Okay. So this So is- here, Go there now? yes, of course, we will show them where they can buy good things in cheap price, especially. And plus, even for people they want to buy like some. to try? Thank you. Don't break my heart, just try one. Okay, thank you. Where are you from? Thank you. We are making a video. Thank you. Thank you. So they give us chocolate. Okay. अब आप वो कह सकते हैं कि we have seen the Grand Bazaar, but अब हम आपको लेके जाएंगे उस बाजार में जहाँ पे आपको यही चीज़ें कम प्राइस में मिल price सकती हाँ। हैं। ठीक है। Hello, how can I take your money? अच्छा देखें, ये तो था ग्रैंड बाज़ार, और ग्रैंड बाज़ार क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना रश है यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहीं पे इसकी बैक साइड पे एक और बाज़ार है जो सारी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत true. ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिल सकती हैं। तो हम इकराम के साथ अभी उसी बाज़ार में जा रहे हैं।
As I told you, here in Grand Bazaar they have a restaurant of Nusrat, so we are here now, so we will discover this restaurant because it is amazing. It is not just about food, so you can even do your shopping here. So when you are eating, you can enjoy your things. So let's visit. तो ये नुसरत का रेस्टोरेंट है जो कि आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, बल्कि पीछे जो है वो इनकी डमी भी खड़ी हुई है ऐसा ये स्टाइल के अंदर बट एक्चुअली नुसरत अभी शायद यहाँ पे नहीं है, वो अपने जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स उसके अंदर मूव करते रहते हैं। अच्छा, हम नुसरत के अब इस वक्त जो है वो अंदर मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के। आई थॉट कि ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, बट यहाँ पे अंदर पूरी एक मार्केट है। एंड दीज ऑल शॉप्स बिलोंग टू नुसरत? Yes, they are all the brand here. So I think both of them they win. So he have the restaurants and we can say we here rent for them this. So they both of them people when they are eating here, when they finish they can do them shopping here. So they can. That's great. That's very clever. तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो अंदर ब्रांड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपने देखा पीछे एक स्वीट शॉप भी है, यहाँ पे ज्वेलरी की भी कुछ आइटम्स हैं, उन्होंने अपनी कुछ ब्रांडिंग भी की हुई, अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। So we are here in the restaurant here where the show starts. So people like normal days here you cannot find space. So you need to stand here. They will write your name. Then you will need to wait. They will call you so you can enjoy the show. Otherwise you can sit wherever you want. Plus they have here some carpet shop and he have some souvenirs. If you want to buy some like souvenirs like this, so you can get it here too. So he has a shop named Salt by Shop, right? Yes, it is just here. We can see it after, and they have some place they are making carpets. You can see there they have like a machine. They are making like traditional way, so handmade. Yes. ये फ्रंट का एरिया है, बता रही हैं कि यहाँ पे जो है वो बैठना बड़ा मुश्किल है, नॉर्मल डेज़ के अंदर जगह नहीं मिलती। जैसा कि हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स की हालत होती है कि वेटिंग के अंदर घंटों लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे भी सेम यही सीन है, क्योंकि यहाँ पे जो शो होता है सॉल्ट शो वो यहाँ पे सेंटर में होता है। बाकी इसके अलावा आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। ये कारपेट शॉप भी जो है वो इन्हीं की है, इनका अपना कारपेट का भी ब्रांड है। और ये जो है ना सॉल्ट बाय, सॉल्ट बाय की अपनी जो है वो शॉप है। नॉर्मली आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी होंगी कि वो चॉप कर रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है, वो देखें सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। मग है, मोबाइल फ़ोन के कवर भी रखे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, बच्चों के कपड़े भी बनाए हुए हैं उसने भाई अपने नाम से। Look at this. अच्छा देखें, अब हम जो है वो बाहर आ गए, ग्रैंड बाज़ार के बिल्कुल बाहर की साइड पे ये मार्केट है जो आप हमारे पास देख सकते हैं। आगे पीछे जो शॉप्स हैं सारी, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अंदर के कंपैरिजन के अंदर जो है वो बड़ी चीप हैं और बहुत रीज़नेबल रेट के ऊपर आपको मिल सकती हैं। और यहाँ पे जो है वो हर गली जो है ना, मतलब हर चीज़ आपको अवेलेबल है, हर गली में कोई नई चीज़ है। कपड़े आपको यहाँ पे मिलेंगे, बकलावा आपको यहाँ पे मिलेगा, जैकेट्स हैं, अबाए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप जो है वो, और ये बहुत बड़ी, मतलब ये यहाँ से एम तक जा रही है। आप लिटरली अगर आप देखें सामने तो ख़त्म ही नहीं हो रही है मार्केट। तो ये मार्केट जो है ना घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा देखें, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो है वो जब आप बाहर की साइड पे आ जाएंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी रीज़नेबल मिल सकती हैं। इसका अंदाज़ा आप लगाएं कि 30 टर्किश लीरा के अंदर जो है ये सारे शूज़ हैं। मतलब 30 टर्किश लीरा का मतलब ये है कि 660 रुपये तकरीबन पाकिस्तानी। अगर आप पाकिस्तान में भी नॉर्मल मार्केट में अगर आप जाके शूज़ लेते हैं कोई सस्ती मार्केट के अंदर, तो नहीं तो आपको 1500 से 2000 तक के शूज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें रीज़नेबल है, आप ले सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ, ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे जितनी टेक्सटाइल की चीज़ें मिल रही हैं आपको, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी टर्की की अपनी प्रोडक्शन है। ये ख़ुद बनाता है, मतलब इंपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे जो है वो दूसरे मुल्कों से ये लोग इंपोर्ट नहीं करते। हाँ, एक्सपोर्ट ज़रूर करते हैं लेकिन इंपोर्ट नहीं करते। ये सारी चीज़ें ख़ुद बनाते हैं और इसकी जो प्राइस है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मतलब इस मार्केट में घूम के मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ कि जैसे कराची के अंदर गुल प्लाजा है, मतलब जहाँ आपको ईच एंड एवरीथिंग, अगर शादी हो रही है, ये मार्केट इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पे अगर कोई शादी है, शादी की भी कंप्लीट शॉपिंग यहाँ से की जा सकती है। बल्कि पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे आते हैं, तो मतलब यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करके जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अच्छी और बड़ी कम प्राइस के अंदर मिल जाती हैं।
अभी हम लोग इस वक्त स्पाइस बाज़ार में हैं। आप कह सकते हैं कि जिस तरह कराची में एम्प्रेस मार्केट है। एंड ही इज़ टर्किश कारदाश एंड ही जस्ट रिकग्नाइज मी, ही आस्क्ड मी यू मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, आई सेड यस, सो ही गिव मी दिस टी. Which type of tea is this? Is winter tea, mint and lemon and the ginger, Okay, and like this eucalyptus, like this menthol fix. okay, It's good for grippe, for flu, for cold, for anti-corona, for everything. that's great. तो ये जो है वो मेंथोल वाली, जिंजर वाली जो है वो एक चाय है। ज़रा करीब से दिखाइएगा, प्लीज़ कम क्लोजर. Wanna say something with Moroccan language? मरहबा बिकुम अंदना. Bravo! हमने जो है वो ग्रैंड बाज़ार भी विज़िट कर लिया और स्पाइस बाज़ार भी विज़िट कर लिया, जिसे सोक मिस्र कहा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जगह के ऊपर, सो लेट्स कंटिन्यू. अच्छा, इस वक्त हम लोग एमिनोनू पे हैं, यहीं से वॉक करते हुए हम जो है वो गलाता की तरफ जा रहे हैं। और आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, यहाँ पे मैंने एक बनाई थी जो कि ब्रेड फ़िश के ऊपर थी। तो नीचे सारी जो है वो फ़िश मार्केट है और यहीं पे ब्रेड फ़िश मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे पूरा दिन आप लोग जब भी दिन के किसी भी टाइम पर आप सुबह से यहाँ पर गुजरें, यहाँ पर सारे लोग आपको फ़िशिंग करते हुए ही नज़र आएंगे। अभी भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो यहाँ से गलाता जा रहे हैं। एमिनोनू से वॉक करके हम यहाँ पे आए हैं स्टेशन पे। अब यहाँ से दो रास्ते अंदर जाते हैं। एक तो ये टनल है जिस पे ट्रामवे है, बहुत पुरानी ट्राम है ये। मैं जो है वो यहाँ से जाऊँगा और इकराम जो है वो बाहर वाले रास्ते से जाएंगे। तो हम आपको दोनों रास्ते दिखाएंगे जो कि गलाता टावर की तरफ जाते हैं। So we are here, Mr. Mustafa, he used the old tramway. So for me, I will use stairs, so I will show you around Galata area and let's discover. इस्तांबुल का अगर आपने 360 व्यू देखना है तो उसके लिए आपको गलाता टावर आना पड़ेगा। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये गलाता टावर है। और इस्तांबुल की जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उसके अंदर सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग ये है। ये बेजेंटाइंस ने बनाई थी और ये एज अ लाइट हाउस काम करती थी बिल्डिंग। और बाद में जब ऑटोमन्स आ गए थे, जब सल्तनत उस्मानिया ने कॉन्कर कर लिया था इस जगह को, तो इसके बाद फिर इन्होंने इसको जेल खाना बना दिया था। जो भी वॉर के प्रिजनर्स होते थे उसको ये यहाँ पे रखते थे। बाद में इन्होंने इसको फायर टावर के तौर पर भी रखा कि अगर कहीं पे भी आग लग जाए तो यहाँ से इसको जो है वो ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखा जा सके। गलाता टावर की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो रेस्टोरेशन हुई है, वो बहुत मरतबा हुई है। एक मरतबा ज़लज़ले की वजह से ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था, एक मरतबा यहाँ पर आग लग गई थी। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी मरतबा हुआ है। लास्ट टाइम जो ये रीस्टोर किया गया है, ये इसकी फ़ाइनल सूरत है जो आप लोगों के सामने। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो गलाता टावर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सल्तनत उस्मानिया के टाइम पे
अहमद चलेबी नाम का एक बंदा था, उसने पर बनाए थे और इसके बाद वो विंग्स लगा के गलाता टावर के बिल्कुल टॉप पे से उसने फ्लाई किया था और उस्कुदार की तरफ जो है वो उतरा था। तो मतलब उसने यहाँ से फ्लाई भी किया था उस ज़माने में। आज दूसरा दिन था और आज हमने इस्तांबुल की काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर की और आप लोगों को दिखाया बहुत कुछ, और अब रात भी हो गई है, हम थक भी गए हैं। सो थैंक यू सो मच मिस्टर इकराम। Most welcome. I hope they enjoy the video with us. So see you tomorrow. सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम।